दोस्तों, जिसका अंदेशा था आखिर वही हुआ। एप्स्टीन फाइल की जो पहली किस्त अपलोड की गई है उसमें दुनिया के कई बड़े नेता, बल्कि मैं कहूंगा दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और सेलिब्रिटीज और उद्योगपति हमाम में नंगे पाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की, जो अय्याशी सिर्फ अमेरिका में नहीं कर रहे थे। वो जब हिंदुस्तान आते हैं, जब इंडिया आते हैं, तो मुंबई के होटल में भी उनकी अय्याशी जारी रहती है। और जिस लड़की के साथ, जिस महिला के साथ वो हॉट टब में देखे जाते, वही महिला उनसे मिलने मुंबई आती है, तमिलनाडु जाती है और फिर थाईलैंड उड़ जाती है। अब दोस्तों, क्लिंटन की कहानी जानने से पहले मैं चाहूंगा एक आप तस्वीर देखें जो आज अपलोड हुई, सबसे ताज़ा तस्वीर एप्स्टीन फाइल की जो आज अपलोड की है। अब ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो एक हॉट टब है। इस हॉट टब में प्राइवेट बाथ ले रहे हैं मिस्टर बिल क्लिंटन, लेकिन प्राइवेट बाथ दो लड़कियों के साथ, दो महिलाओं के साथ ले रहे हैं। एक महिला है वो बहुत कम उम्र की है, जिसका फेस FBI ने ब्लैक कर दिया है। और जो महिला आपको दिख रही हैं इसका नाम जो है वो घिस्लेन मैक्सवेल है। अब इस पर गौर करिएगा, इस महिला पर। ये महिला ही एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड रही, यही महिला ही लड़कियां सप्लाई कर रही थी। यही महिला मोरक्को से, रशिया से, फ्रांस से, इटली से, ब्रिटेन से, जर्मनी से 14 साल से 17 साल की लड़कियां ट्रैफिक कर रही थी। इस वक्त घिस्लेन मैक्सवेल, जो एक ब्रिटिश सोशलाइट थी, एप्स्टीन के टच में आई। ये अभी जेल में बंद थे, 20 साल की सजा है इसी पूरे मामले में। FBI अभी भी जांच कर रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, मैंने तस्वीर क्यों दिखाई, क्योंकि ये जो महिला बाथ टब में नहा रही हैं, क्लिंटन के साथ मिलकर अय्याशी कर रही हैं, यही महिला जब क्लिंटन 2006 नवंबर में हिंदुस्तान आते हैं, दिल्ली जाते हैं, कई पॉलिटिशियन से मिलते हैं, ऑफिशियल विजिट, उसके बाद बिल क्लिंटन फाउंडेशन के तहत मुंबई जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तब यह महिला अमेरिका से, न्यूयॉर्क से फ्लाई करके मुंबई पहुंचती है। होटल में मुलाकात होती है बिल क्लिंटन से, और बिल क्लिंटन से होटल में मुलाकात होने के बाद ये तमिलनाडु जाती। अब ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, ये बात सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड है, ईमेल है। अगर ये आप ईमेल देखें तो 30 नवंबर 2006 को मैक्सवेल लिखती है, किसको लिखती है? सरगना को लिखती है। सरगना कौन? एप्स्टीन। और एप्स्टीन को लिखती है कि मैं मुंबई आ गई हूं और मुंबई में होटल में मैं यहां रुकी हूं, यहां मेरी मुलाकात क्लिंटन से हो गई है। यानी जो मैक्सवेल जो आपको बाथ टब में दिख रही थी, वो मुंबई में भी उसकी अय्याशी जारी है। तो एक तरफ क्लिंटन साहब जो हैं वो नेताओं से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, वो दान दे रहे हैं, वो गांव में भी जा रहे हैं, लेकिन होटल में रात में उनकी अय्याशी बरकरार है। और इसके साक्ष्य किसने दिए? घिस्लेन मैक्सवेल, जो लड़कियां सप्लाई कर रही थी, खुद अय्याशी कर रही थी, इस वक्त जेल में है। वो भी हिंदुस्तान आती हैं और सारे साक्ष्य जो हैं वो ईमेल पर पकड़े जाते हैं और FBI उस पर मोहर लगा देती है। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे आऊं, बड़ी दिलचस्प बात आपके सामने रखना चाहता हूं, 2 सेकंड मुझे दीजिए। ये जो पूरी एप्स्टीन फाइल्स है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, इन फाइल्स के ओपन होने में, इनकी जांच होने में 2 भारतीयों की, बल्कि यूं कहूं 2 भारतीय मूल के अमेरिकन लीडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बड़ा आप कह सकते हैं इत्तेफाक है। इसकी जांच भी एक भारतीय मूल के लीडर करते हैं, वही अपलोड करते हैं। पहले आप ये तस्वीर देखिए। इन साहब का नाम है रोहित खन्ना। अमेरिका में इनको रो खन्ना कहते हैं, रोहित खन्ना की जगह रो खन्ना। इनके बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। रोहित खन्ना के जो ग्रैंडफादर थे लाला लाजपत राय, स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की लड़ाई में वो लड़े थे। पंजाब की फैमिली है, ये 70 के दशक में चले गए। इनका जन्म रोहित खन्ना का अमेरिका में हुआ। आज की तारीख में डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉप लीडर हैं, ट्रंप के विरोधी हैं, और इन्होंने ही, खन्ना साहब, रो खन्ना ने ही ट्रांसपेरेंसी कानून ड्राफ्ट किया था, पारदर्शिता कानून इन्होंने ड्राफ्ट किया था एक अमेरिकी साथी के साथ मिलकर। और वो जब कानून बना तब आदेश हुआ ट्रंप सरकार को कि ये जो फाइल्स हैं जिसमें सारे अय्याशों के सबूत कैद हैं, इन सबको सार्वजनिक करिए।
तो रो खन्ना की बहुत बड़ी भूमिका है। और एक और इत्तेफाक देखिए कि जांच कौन कर रहा है, वो भी एक भारतीय मूल का लीडर कर रहा है। तो एक तो खन्ना साहब थे, ये जो जांच कर रहे हैं ये एफबीआई के डायरेक्टर है। एफबीआई का मतलब जैसे हमारे देश में सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई है, वैसे अमेरिका में एफबीआई है। एफबीआई के चीफ हैं काश पटेल, ट्रंप के खास हैं। काश पटेल ही जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले में। ये जो सारी तस्वीरें अपलोड हो रही हैं, ये काश पटेल की अध्यक्षता में जो जांच हो रही है, वही तस्वीरें दुनिया देख रही। यानी जांच की शुरुआत करी रोहित खन्ना ने, जांच की काश पटेल ने, और जो तस्वीरें अपलोड हो रही हैं वो भी मिस्टर पटेल कर रहे हैं। अब दोस्तों असली सवाल पर आते हैं, जिस पर आपकी भी नज़र है, दुनिया की भी नज़र है, कि अभी 10% तक दस्तावेज सामने आए हैं। 90% तस्वीरें, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, कागज, ये अभी बाहर आने हैं दुनिया के सामने। सवाल इस बात का है कि अभी कितने और बड़े नेता हैं, और कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन कौन से प्रेसिडेंट हैं, कौन कौन से राजा महाराजा, प्रिंस हैं, किंग हैं, कौन कौन से उद्योगपति हैं, कौन कौन से माइकल जैक्सन की तरह सुपरस्टार्स हैं, जिनकी तस्वीरें या जिनकी शख्सियत, जिनका चरित्र पूरी तरह से बेनकाब होने जा रहा है। और एक और बड़ा सवाल जो हिंदुस्तान का कनेक्शन है कि क्या हिंदुस्तान के कुछ उद्योगपति, कुछ नेता, उनकी तस्वीरें भी आ सकती। अब ये बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है कि कोई अमेरिका का एक्सपर्ट ही जो इस पूरे मामले को ट्रैक कर सकता है, वही खोल सकता है, वही बहुत कुछ बता सकता है। और इसलिए मैंने आज अमेरिका के जाने माने प्रोफेसर खान, आज मैंने फिर उनको बुलाया, मुक्तदिर खान साहब को। और मुक्तदिर खान साहब जितने भी इसमें किरदार हैं, कईयों को जानते हैं, इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहे हैं। आज से नहीं ट्रैक कर रहे हैं, वो कई बरसों से इस पूरी एप्स्टीन फाइल्स को ट्रैक कर रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और आज मैंने उनको बुलाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोफेसर खान क्योंकि हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, बरसों पहले वो अमेरिका चले गए थे, फिर प्रोफेसर हो गए, हिंदी बोल लेते हैं, तो सारी बातें प्रोफेसर खान की आपको समझ में आएंगी। गौर से सुनिएगा, एक बहुत बड़े दुनिया के मामले की, एक बहुत बड़े केस की, जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नंगे होने जा रहे हैं पूरी तरह से। उनके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी खान साहब से सुनिए। प्रोफेसर खान, आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आते हैं जो 1742 में बनी थी, और आज की तारीख में कई मामलों में आप सरकार की बहुत से ऐसे एजेंसियां जिसको आप सलाह भी दे रहे हैं। दुनिया की जो कूटनीति है, विदेश नीति, उसके आप एक्सपर्ट हैं। अमेरिका पे बहुत जबरदस्त प्रोफेसर खान आपकी ग्रिप है, और एप्स्टीन फाइल को आप फॉलो कर रहे हो आज की तारीख में, और अमेरिका में नहीं, दुनिया के कई बड़े चैनल पर आप आते हैं। मेरा सवाल यह है कि जिस दुनिया में इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, मुफलिसी है, जहां कई ऐसे मुल्क हैं जहां 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है। अगर हम हिंदुस्तान देखें तो वहां भी हालत खराब है। आपके अमेरिका में भी जो अश्वेत हैं, जो ब्लैक्स हैं, उनकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। ऐसी दुनिया में क्या अय्याश राज कर रहे हैं? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, कोई तालाब में नंगा नहा रहा है, कोई पूर्व राष्ट्रपति जो है वो 14-15 साल की लड़कियों के साथ कमरे में रंगरंगेली मना रहा है। दुनिया भर की लड़कियां जा रही हैं, और चाहे वो गूगल के को फाउंडर हों, चाहे वो किसी एयरलाइंस के मालिक हों, चाहे वो ब्रिटेन के राजकुमार हों, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, बड़े बड़े नेता, माइकल जैक्सन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, ये सब मतलब सैकड़ों लड़कियों के साथ जो कर्म कर रहे हैं, जो कुकर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, और वो सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था आपसे कि क्या इस दुनिया में अय्याश राज कर रहे हैं, अय्याशों का राज है? देखिए, जब इतना ज्यादा पैसा आ जाता है, वो अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं, अपने आप को पता नहीं दूसरे इंसानों से बहुत बेहतर, और इनके ऊपर ना तो मोरालिटी का असर होता है, ना लॉस का असर होता है, जो चाहे वो करना चाहते हैं, और अय्याशी की हद हो गई है। मतलब अगर आप उसमें थोड़े नोट्स निकलें जिसमें गुस्से में जेफरी एप्स्टीन अपने प्रोवाइडर्स को लिख रहा है कि एक तो मुझे काली लड़कियां नहीं चाहिए, मुझे स्पेनिश नहीं चाहिए, मुझे
मतलब डार्क, यानी जिनके बाल काले हैं वो नहीं चाहिए, उसे सिर्फ गोरी लड़कियां चाहिए, और वो भी सिर्फ 14 और 17 साल की उम्र में। ओहो, हाँ, बहुत 14 से ये 17 साल। 17 साल ये उम्र है, और उसने उसमें डांटा भी है कि तुमने जो पिछली बार लेकर आए थे वो 18 साल की थी, तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो, वो उसको कह रहा है, सप्लायर को। मतलब 18 साल की लड़की तुम लेके आए, तुम मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। फ्रॉड मैंने कहा कर था रहे कि हो। 14 साल की लाना, 15 साल की हाँ, लड़की लाना। 14 से 17 ये एज ग्रुप है। 14 से 17। 17 और ये जो एज ग्रुप है 14 से 17 साल, जिसमें मुझे लगता है कई बड़े नेता, बिल क्लिंटन है, डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल, जी हाँ, जी। इनकी पोती जो ग्रैंड डॉटर्स हैं, वो भी वो उनसे हो भी सकता है बड़ी उससे हो। कम हो गए। और जो फोटोग्राफ्स वगैरह जो इन्होंने बिल क्लिंटन के छोड़े हैं, देखिए आप, मतलब वो टब में लड़की, किसी लड़की के साथ हैं, स्विमिंग पूल में भी हैं, इस तरह की अय्याशी जो ये कर रहे नहीं हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि एक जो जिस टब में है वो नंगे हैं, वहां पर 2-3 लड़कियां हैं जिसपे जी हाँ, ब्लैक कर रखा है ब्लैक जी। ब्लैक कर रखा है। सो द थिंग इज कि ये लोग खुद जानते थे कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो इलीगल हैं, लेकिन उनकी हिम्मत और उनकी, अब मैं क्या, बेगैरती कह सकते हैं आपके, इस तरह की हरकतें की हैं। और दीपक साहब, ये इस तरह के काम जो करते हैं ना, वो एक बार नहीं करते, ये हमेशा बार आदत होती है, बार आदत, लत है, नशा है ये। नशा है, एक किस्म का नशा है। और ये नशा, जैसा लोग कहते हैं ना कि जब कभी जबरदस्ती आप लोगों के साथ करते हो, तो उसका ताल्लुक जिस्मानी ताल्लुकात से नहीं, उसका ताल्लुक पावर के साथ होता है। तो ये ओके। लोग, हाँ, तो ये दौलत और पावर, तो आपको कैसा एहसास हो कि आपके पास ताकत है, तो जब वो इस तरह की चीजें करते हैं कि ब्राजील से उठा के लेकर आ रहे हैं कौन, ये लड़कियों को, और उसके साथ ये फायदा उठा रहे हैं, तो ये जब हरकत होती है, जब उनको अपने पावर का एहसास, अपनी हिम्मत के मैं लॉ के ऊपर हूँ, जी। तो वो एक अलग नशा है। आई थिंक जेफरी एप्स्टीन वो नशा कराते थे अपने लोगों को कि तुम्हारे पास पावर है, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और मजे की बात यह है कि 2-3 चीजें निकली हैं जो अभी तक मंजर आम पे नहीं आई थी। अच्छा। हाँ, एक चीज जो निकली है कि देखिए 2005-6-7 के करीब एक बार पकड़े गए थे ये फ्लोरिडा में। तो जो फ्लोरिडा का अटॉर्नी जनरल थी, वो अब अमेरिका की अटॉर्नी जनरल है, पैम बॉन्डी ने, जिस, तो फिर ये दोबारा 2019 में जब पकड़े गए तो वो मर गए जेल में। अब रिपोर्ट ये है एप्स्टीन कि की डेथ हो गई जी। हाँ, उन्होंने वहां पर। लेकिन 1996 में एक औरत जिसका नाम है मरिया फार्मर, उसने जाकर एफबीआई में कंप्लेन की कि ये शख्स कम उम्र के बच्चों के नंगी तस्वीरें देखते हैं।